हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और आज मैं फिर से आपके लिए एक नई मूवी लेकर आया हूँ। आज की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो बहुत ही ज़्यादा शरीफ है। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसने अनजाने में रशिया के सबसे बड़े माफिया से पंगा ले लिया। तो फिर अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो इतना खतरनाक बन गया कि बड़े से बड़ा गुंडा भी उससे डर के भागने लगा। तो बिना देरी के इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं, हच, और वो उस वक्त थाने के अंदर है। और उसके एटीट्यूड के बारे में तो पूछो ही मत। वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने उससे पूछा तुम हो कौन। तो हच अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। हच एक बहुत ही सीधा साधा शरीफ इंसान है। वो अपने फादर इन लॉ की कंपनी में ऑडिटर का काम करता है। उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, पर एक रात को दो चोर उसके घर में घुस जाते हैं। वो चोर उसके सारे पैसे और उसकी लग्जरी वॉच भी ले लेते हैं। उन दो चोरों में से एक लड़का और एक लड़की थी। चोरी के टाइम हच ने लड़की के हाथ में एक टैटू बना हुआ देखा। वो चोर जब घर से बाहर जाने लगे तभी वहां हच का बेटा ब्लेक आ गया और उसने चोरों पर हमला कर दिया। यहाँ हच के पास पूरा मौका था कि वो चोरों पर हमला करे और उन्हें जख्मी करके पकड़ ले, लेकिन उसकी शराफत बीच में आ जाती है और वो उन चोरों को नहीं मारता। वो सोचने लगा कि ये चोर किसी मजबूरी की वजह से चोरी कर रहे हैं, इसलिए उसने उन चोरों को चुपचाप घर से जाने दिया। ये सब देखकर उसका बेटा उससे बहुत गुस्सा हो गया और वो अपने पापा को एक कमजोर आदमी समझने लगा। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आ जाती है। फिर हच को अफसोस होता है कि उसने कुछ क्यों नहीं किया, उस वजह से उसकी फैमिली खतरे में पड़ सकती थी। उसके बाद एक पुलिस वाला उसके पास आके उसे और सुनाता है कि अगर उसके बदले मेरी फैमिली होती तो मैं उन चोरों को इतनी आसानी से जाने नहीं देता। हच का उसकी वाइफ के साथ रिलेशन पहले से ही अच्छा नहीं था और इस इंसिडेंट के बाद उसका बेटा भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करने लगा। उसकी बस एक बेटी ही थी जो उससे बहुत प्यार करती थी और उसकी रिस्पेक्ट भी करती थी। अगली सुबह उसका पड़ोसी भी उसे ताने मारने लगा, जो अक्सर पड़ोसी करते हैं। वो बोलने लगा कि उसने कुछ क्यों नहीं किया, क्या उससे अपनी फैमिली की परवाह नहीं है। हच सभी के ताने सुन सुनकर परेशान हो गया था। जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका साला चार्ली वहां आकर वो भी उससे पूछने लगा कि उसने कुछ क्यों नहीं किया। अगर मेरी बहन को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। इसलिए चार्ली हच को एक गन दे देता है ताकि अगली बार ऐसा कुछ हो तो वो उसका यूज कर सके। इसके बाद हच अपने फादर इन लॉ एडी के पास गया। हच उससे बोलता है कि वो उसकी फैक्ट्री खरीदना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी इज्जत तो कोई करता नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि उसके पास कुछ ऐसा हो जिससे वो अपना बोल सके। इसके बाद वो एक कमरे में चला जाता है। वहां सीक्रेट रेडियो से वो अपने भाई हैरी से बात करने लग जाता है। हच ने हैरी को बताया कि वो दो लोग थे, एक लड़का और एक लड़की, जो बहुत ही डरे हुए थे और जो गन उनके पास थी वो बिल्कुल खाली थी। हच ये भी जानता था कि वो गन पहले कभी यूज नहीं की गई थी और जब हच ने ये सब देखा तो उसने उन दोनों को वहां से जाने दिया। हच की ये बात सुन के लगता है कि वो पहले एक शरीफ आदमी नहीं था। सच्चाई क्या है वो हमें आगे पता चलेगी। इसके बाद वो अपने डैड डेविड से मिलने जाता है। डेविड एक रिटायर्ड FBI एजेंट है। अब वो काफ़ी बुढ़ा हो चुका है, इसलिए वो अब एक नर्सिंग होम में रहता है। वो अपने डैड को उस रात के बारे में बताता है। उसने ये भी बताया कि उसकी फैमिली के साथ साथ उसे जो भी जानता है सब उसे कमज़ोर समझते हैं। इसके बाद हच अपने घर वापस आ जाता है। उसकी बेटी उससे बोलती है कि उसका किटी कैट ब्रेसलेट उसे नहीं मिल रहा है। शायद वो चोर उसे भी अपने साथ ले गए, क्योंकि वो ब्रेसलेट उन पैसों के साथ ही रखा हुआ था। वो चोर उसके सारे पैसे ले गए, लेकिन हच को इससे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वो उसकी बेटी का ब्रेसलेट भी ले गए। ये उसको जरा भी पसंद नहीं आया। एक बार फिर से वो अपने डैड के पास जाता है और उनका ID कार्ड और गन ले लेता है। उसके बाद हच हर टैटू की दुकान पर जाता है और उस टैटू के बारे में पूछता है जो उसने उस लड़की के हाथ में बना हुआ देखा था। कई दुकानों में जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं पता चलता है। तो फिर वो आखिरी दुकान में जाता है। जब वहां उसने अपना ID कार्ड दिखाया तो शॉप के ओनर ने उससे कहा कि ये कार्ड 20 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका है और इसमें लगी फोटो भी तेरी नहीं है। उसके बाद वहां कुछ गुंडे हच को घेर लेते हैं। तब हच उन्हें कुछ पैसे ऑफर करता है। तभी शॉप का ओनर हच के हाथ में एक टैटू देख लेता है, जिसे देखने के बाद वो चौंक ही जाता है। वो अपने आप को एक रूम में जाके बंद कर लेता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि हच कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए वो हच को उस टैटू वाली लड़की का एड्रेस बता देते हैं। जिसके बाद हच उन चोरों के घर जाता है। सबसे पहले वो उस घर में जाके गंजे आदमी का तबला बजा देता है। फिर वो बोलता है कि मैं एक आम आदमी हूँ और मेरी भी एक फैमिली है, इसलिए जो तुमने मेरी वॉच और किटी कैट ब्रेसलेट चुराया है वो वापस कर दो। तो वॉच को तो वो वापस कर देते हैं, लेकिन ब्रेसलेट उनके पास नहीं होता। अब ये सुन के हच गंजे आदमी को मारने ही वाला होता है कि तभी उसे दूसरे रूम से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने जाके देखा तो वहाँ सच में एक बच्चा था जिसने एक ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था। ये देखकर हच उन्हें छोड़ देता है और बिना कुछ बोले ही वहां से निकल जाता है। लेकिन वो अभी भी बहुत गुस्सा था। हच बस से घर को जा रहा था, तभी जबरदस्ती कुछ गुंडे उसी बस में घुस जाते हैं।
वो वहां बैठी एक लड़की को छेड़ने लग जाते हैं। हच पहले ही बहुत गुस्सा था और ये सब देख के उसे एक मौका मिल जाता है। अब वो अपना गुस्सा इन गुंडों पर निकाल सकता था। उसके बाद हच बस ड्राइवर को बाहर भेजकर गेट बंद कर देता है। हच पहले तो उन गुंडों से मार खाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो उन गुंडों को मारना स्टार्ट करता है। तभी एक गुंडा उसे चाकू मार देता है और हच भी उन सबको फिर बहुत घायल कर देता है। तभी उनमें से एक आदमी हच को बाहर फेंक देता है। ड्राइवर उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तब हच बिना कुछ बोले दोबारा अंदर जाता है और उस लड़की को बाहर जाने को बोलता है। इसके बाद तो वो बस उन गुंडों के लिए एक पिंजरा बन जाती है। हच एक गुंडे को इतना मारता है कि उसकी नाक टूट जाती है, जिससे उसे सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगती है। उसे देख हच को दया आ जाती है और उन सबको वो जिंदा छोड़ देता है। उसके बाद हच का गुस्सा खत्म हो जाता है तो वो वापस अपने घर जाता है। उसकी वाइफ उसकी चोटों पर मरहम पट्टी करती है। उसकी चोटों को देखकर उसकी वाइफ उससे बोलती है कि शायद तुम्हारे पुराने दिन अब वापस आ गए हैं। इसका मतलब हच एक आम इंसान नहीं है। इसके बाद हमें रशिया के सबसे बड़े माफिया यूलियन को दिखाया जाता है, जो एक बार में खुद ही ठुमके लगा रहा था। उसे ऐसे ठुमके लगाते देख उसके साथी उसकी पर्सनैलिटी पर सवाल करने लग जाते हैं, तो इससे उसे गुस्सा आ जाता है। तो वो वहीं पर एक आदमी को मार देता है और बाकी को दिखाता है कि वो असल में कितना खतरनाक है। हच जिन्हें बस में मारता है उनमें से एक यूलियन का भाई निकलता है। अपने भाई की सीरियस हालत देखकर वो उसके साथी से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उनकी ये हालत किसने की है। वो बताता है कि वो सिर्फ अकेला एक आदमी था। ये सुनकर यूलियन को और गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम सिर्फ एक आदमी से मार खा के आए हो। जब वो आदमी रोने लग जाता है तो यूलियन को उस पर विश्वास हो जाता है। हच गलती से अपना मेट्रो कार्ड उसी बस में भूल गया था, तो वो कार्ड यूलियन के हाथ लग जाता है, जिसकी मदद से वो हच की सारी इंफॉर्मेशन निकलवाने को बोल देता है। अगले दिन हच अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब उसका भाई हैरी उसे कॉल करता है। हैरी उसे बताता है कि जिसे उसने बस में मारा है उनमें से एक यूलियन का भाई है, तो अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम्हारे पीछे आने वाला है। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, तो अब तुम जाके बार्बर से मिलो। हच को लगता है कि बात सच में बहुत सीरियस हो चुकी है, इसलिए वो बार्बर से मिलने चले जाता है। बार्बर उसे बताता है कि यूलियन बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो बताता है कि रशिया में सभी गैंगस्टरों का एक ही ग्रुप है और उन सबके पास बहुत ज्यादा पैसा है और उन सारे पैसों को यूलियन ही संभालता है। और अभी तक तो यूलियन ने तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली होगी। और सच में ऐसा ही होता है। यूलियन को हच की सारी डिटेल्स मिल जाती है। वो डिटेल्स जिस लड़की ने निकाली थी वो कुछ ऐसा देखती है कि वो उसी टाइम अपनी जॉब को छोड़ देती है और यूलियन के साथ काम करने से मना कर देती है। हच के बारे में वो कौन सी बात थी ये हमें अभी नहीं बताया जाता। रात को हच अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। वो अपनी फैमिली से बोलता है कि इस बार छुट्टियां मनाने के लिए वो सब इटली जाएंगे। तभी वो खिड़की से देखता है कि कुछ लोग उसी के घर की तरफ आ रहे हैं। उन्हें देखकर वो समझ जाता है कि ये यूलियन के ही आदमी हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हच अपनी फैमिली को बेसमेंट रूम में भेजकर उसका गेट बंद कर देता है ताकि सब सेफ रहे। हच अपने घर में अंधेरा कर देता है और बंदों के घर के अंदर आने का वेट करता है और जैसे ही वो लोग घर के अंदर आते हैं हच एक एक को मारने लगता है। तभी एक आदमी हच को टीजर गन से हमला करके उसे बेहोश कर देता है और वो लोग उसे कार की डिग्गी में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए हच को होश आ जाता है। वो कार में रखे फायर एक्सटिंग्विशर को उन गुंडों के ऊपर चला देता है, जिससे गुंडों को कुछ दिखाई नहीं देता और उनकी कार एक पोल से टकरा जाती है। हच कार से बाहर निकलता है और भागते हुए अपने घर जाता है। वो देखता है कि जगह जगह खून है और बंदों की लाशें हैं, तो घर की सफाई करता है और उसके बाद अपनी फैमिली को बेसमेंट से बाहर निकालता है। वो अपनी वाइफ से बोलता है कि बच्चों को लेकर कहीं सेफ जगह चले जाओ। इसके बाद वो एक बैग निकालता है और उसमें सोने की ब्रिक रखकर बेसमेंट में चला जाता है उन गुंडों के पास। वहां जाके वो उन गुंडों को अपने बारे में बताता है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो एक किलर था जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता था और उसने बहुत ही बड़े बड़े क्रिमिनल्स को मारा था। और वो बताता है कि एक बार वो जब एक अपराधी को सजा दे रहा था तब वो अपराधी उसे छोड़ देने के लिए बोलता है। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था और बोलता है कि आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। और ये सब सुनकर हच उसे जाने देता है। कुछ सालों बाद हच उसी आदमी के घर उसे देखने जाता है, तो वो देखता है कि वो आदमी सच में सुधर चुका है और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह भी रहा है और साथ में वो काफी खुश भी था। ये सब देखकर हच भी सोचता है कि वो भी एक आम आदमी की तरह ही रहेगा और तभी से उसने वो काम छोड़ दिया और ये स्टोरी खत्म होने से पहले ही सारे गुंडे मर जाते हैं। हच को उसी सोफे के नीचे अपनी बेटी का किटी कैट ब्रेसलेट मिलता है और वो बोलता है कि ये पहले ही मिल जाता तो वो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसता। और इसके बाद वो अपने घर में आग लगाकर अपने पड़ोसी की कार लेकर वहां से चले जाता है। दूसरी साइड दो बंदे हच के फादर को मारने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसे वो मारना चाहते हैं वो एक रिटायर्ड FBI एजेंट है। वो जैसे ही डेविड के पास पहुंचते हैं वो दोनों को आसानी से मार देता है। हच
हच अपने फादर इन लॉ की फैक्ट्री में पहुंचता है और उन्हें सोने की बिस्किट्स देकर पूरी फैक्ट्री को खरीद लेता है। इसके बाद जब यूलियन न्यूज में देखता है कि हच उसके आदमियों को मारकर वहां से भाग चुका है, तब वो कॉल करके अपने आदमियों को बुलाता है। हच फैक्ट्री में हर जगह छोटे छोटे ट्रैप्स लगा देता है उन गुंडों के लिए और यूलियन से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो यूलियन के अड्डे पर जाता है जहां यूलियन ने सारा पैसा रखा था। वहां पर मौजूद सभी बंदों को हच मार देता है और सारे पैसों में आग लगा देता है और ये सब करने के बाद वो यूलियन से मिलने जाता है उसी बार में जहां वो नाच रहा था। हच को देखकर यूलियन चौंक जाता है और यूलियन के सारे आदमी हच की तरफ अपनी गन कर देते हैं, लेकिन हच भी अपने साथ एक बॉम्ब लेके गया था। हच बोलता है कि वो सिर्फ बात करना चाहता है। बॉम्ब को देखते ही यूलियन अपने आदमियों को बाहर भेजता है और फिर वहीं बैठकर हच से बात करता है। हच यूलियन से बोलता है कि उसने उसकी फैमिली पर हमला करवाया, इसलिए उसने उसके सारे पैसों में आग लगा दी है, तो हिसाब पूरा हो गया है। ये सुनकर यूलियन को बहुत गुस्सा आता है। हच यूलियन से बोलता है कि अब जो पैसे बचे हैं वो उसी के हैं और उन पैसों से वो एक शरीफ आदमी बन जाए और ऐसे काम करना छोड़ दे। ये बोलकर हच वहां से चला जाता है। हच जानता था कि यूलियन उसके पीछे जरूर आएगा, इसलिए उसने पहले से ही तैयारी की थी और कुछ ऐसा ही हुआ और यूलियन हच का पीछा करने लगा। हच गाड़ी से सीधा अपनी फैक्ट्री में आ गया। वहां पर उसका भाई हैरी पहले से ही तैयार बैठा था और अपनी स्नाइपर यूज करके बंदों को मारने लगा। हच के फादर भी उसी फैक्ट्री में होते हैं और वो हच की लड़ाई में मदद करने आए थे, क्योंकि वो बोलते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अब कोई एडवेंचर बचा नहीं था, तो वो दोनों मिलकर अब बंदे मारते हैं। जो ट्रैप्स हच ने फैक्ट्री में लगाए थे वो भी अपना काम करना शुरू कर देते हैं। हैरी वैसे तो एक पायलट था, लेकिन लड़ने में वो किसी से कम भी नहीं था। तीनों ने मिलकर फैक्ट्री में सभी बंदों को मार दिया, लेकिन तभी यूलियन वहां आता है और हैरी को एक गोली मार देता है और उसी टाइम उनकी गोलियां भी खत्म हो जाती है। तो तब हच उस बॉम्ब को निकालता है जिसे वो यूलियन से मिलते टाइम लेके गया था। वो उस बॉम्ब को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के आगे चिपका देता है और उस ग्लास को पकड़कर यूलियन की तरफ भागने लगता है और जैसे ही वो यूलियन के पास पहुंचता है बम फट जाता है, जिससे यूलियन की मौत हो जाती है, लेकिन हच को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वहां पुलिस आ जाती है। हच वहां से अपने फादर और भाई को जाने के लिए बोलता है और फिर सरेंडर कर देता है। जाने से पहले वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और बोलता है कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया है। इसके बाद करंट टाइम का सीन दिखाते हैं जहां हच पुलिस की कस्टडी में है। तभी वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर को बड़े ऑफिसर का कॉल आता है और जिसके बाद उन्हें हच को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां हच अपनी वाइफ के साथ नया घर देखने गया है। तभी हच को किसी का कॉल आता है जिससे बात करके हच के होश उड़ जाते हैं। हच तभी उस घर के डीलर से पूछता है कि क्या इस घर में बेसमेंट है। इसके बाद डेविड और हैरी को दिखाया जाता है जो बहुत सारे वेपन्स को लेके हच के घर की तरफ उसकी मदद करने के लिए जा रहे हैं।